हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर। आज हमारे क्लास 10th की टॉपिक त्रिभुज की दूसरी क्लास है बच्चों। तो आज हम त्रिभुज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हमारी इससे पहले एक क्लास बच्चों हो चुकी है, तो इस दूसरी क्लास को देखने से पहले आपको हमारी पहली पार्ट 1 क्लास देखनी है। और इसको हम बच्चों जीरो स्तर से, देखो हमने एक हेडलाइन लगाई हुई है जीरो से शिखर तक, यानी ये हमारी जो क्लास है शून्य स्तर से यानी जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें मैथ की बिल्कुल अच्छी समझ नहीं है, उन बच्चों के लिए ये यहाँ बहुत बेनिफिट होने वाली है क्लास। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास में हम काफी कुछ सीख चुके थे बच्चों। आज हम दूसरी क्लास है जिसके बारे में आप त्रिभुज के बारे में और आगे बढ़ाएंगे अच्छे से। तो देखिए बच्चों, हम कल यहाँ तक पढ़ चुके थे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार में हमने कल पढ़ा था अंश पर आधारित त्रिभुजों के प्रकार, कल कराया था वो। आज हम दूसरा पॉइंट कराएंगे भुजा पर आधारित त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, तो भुजा पर आधारित त्रिभुजों के प्रकार को हम अच्छे से समझेंगे। तो हमने यहाँ हेडिंग लिख ली है भुजाओं पर आधारित त्रिभुज के प्रकार। पहला वाला भाग हम अंश पर आधारित त्रिभुजों के प्रकार त्रिभुज की पार्ट 1 क्लास ले चुके हैं। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी वो पहली क्लास में जाएं, प्लेलिस्ट में पहली क्लास को देखें, उसके बाद आज दूसरी क्लास देखनी है आपको। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला नंबर, दूसरा नंबर है भुजा पर आधारित त्रिभुजों के प्रकार। इसका पहला टाइप होता है बच्चों समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज होता क्या है, थोड़ा सा हम कल का काम थोड़ा सा रिपीट बता देते हैं, रिपीट करके आपको कि त्रिभुज क्या बताया था बच्चों हमने। देखिए ये हमने त्रिभुज बनाया। त्रिभुज क्या बताया था हमने आपको कल, एक ऐसी आकृति, ये देखो आकृति बन गई, ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं, देखो भुजा एक, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, जो आकृति तीन भुजाओं से बंद होती है उस बंद आकृति को बच्चों हम कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो ये काम हमने कल डिटेल में बताया था, उसे आपको उसी क्लास में देखना है। अब आगे क्लास आपको अच्छे से समझनी है। तो देखिए बच्चों, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो हम यहां लिख रहे हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 60 अंश हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, हमने क्या लिखा है, समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले लिखा है, शब्द से ही समझना है आपको, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। शब्द क्या लिखा है, सम माने होता है बच्चों, यहां लिख देते हैं। सम का अर्थ है समान, बाहु का अर्थ है भुजा। सम का अर्थ समान, बाहु का अर्थ भुजा। ऐसा त्रिभुज, अब इसका चित्र बना दे तब अच्छा समझ में आएगा आपके। देखिए इसका डायग्राम किस तरीके से होता है, इस तरीके से। थोड़ा सा इसे अच्छे से बनाते हैं। देखिए बच्चों, ये हमने क्या बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया। तो सम का अर्थ होता है समान, बाहु का अर्थ है भुजा। ऐसा त्रिभुज बनाया हमने जिसकी सभी भुजाएं समान हो। देखिए ये त्रिभुज बनाया हमने, इसका नाम दीजिए, त्रिभुज का नाम लिखा हमने ए बी सी। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। तो इस त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं बच्चों, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। कितनी भुजाएं, तीन भुजाएं। तो तीनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, सम का अर्थ है समान, बाहु माने भुजा। इसकी तीनों भुजाएं, पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, ये तीनों भुजाएं बच्चों समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समान।
तो हमने ये जो त्रिभुज बनाया है, इसकी ये पहली भुजा, इसकी दूसरी भुजा और इसकी ये तीसरी भुजा, ये तीनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समान। और दूसरा नंबर, इसका प्रत्येक कोण 60 अंश। देखो हर एक कोण, ये कोण है कोण 60, पहला कोण भी 60 अंश, दूसरा कोण भी 60 अंश और तीसरा कोण भी 60 अंश हो तो हम उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो समझ में आ रही है ना बात। मान के चलिए, एग्जांपल देके आपको अच्छे से समझाते हैं। मान के चलिए ये हमारी पहली भुजा है 5 सेंटीमीटर की। कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो समबाहु का अर्थ है, समबाहु त्रिभुज की अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर की होगी, तीसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो सम का क्लियर हो गया होगा। सम का अर्थ है समान, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर हो, समान हो। तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो और प्रत्येक कोण 60 अंश हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहां लिख देते हैं त्रिभुज ABC में भुजा AB, पहली भुजा बराबर दूसरी भुजा BC बराबर तीसरी भुजा CA, तीनों भुजाएं बराबर है। पहली शर्त ये होनी चाहिए। और कोण, तीनों कोण, कोण A बराबर होना चाहिए कोण B और बराबर होना चाहिए कोण C। और तीनों कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। और कितने डिग्री के? 60 डिग्री के। तो ये इस प्रकार बन जाता है बच्चों हमारा समबाहु त्रिभुज। जैसे त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो जाए और हर एक कोण, कोण 1 2 3, तीनों कोण हर एक कोण 60-60 डिग्री के हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर है हमारा बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ये क्या होता है बच्चों? इसमें लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो तथा संगत दो कोण समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए बच्चों, अब जैसा यहां लिखा हुआ समद्विबाहु, तो परिभाषा जानने से पहले इसी अर्थ से ही समझ में आ जाएगा। सम का अर्थ होता है बच्चों, या नोट करके लिख देते हैं हम, नोट, ये याद रखनी है आपको चीजें। सम का अर्थ है समान, द्वि का अर्थ है दो और बाहु का अर्थ है भुजा। तो यहीं से तैयार हो गया। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। कितनी? दो भुजाएं, दो लिखा है यानी दो भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बच्चों समान हो और दो भुजाओं के साथ दो कोण समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसे चित्र द्वारा हम समझेंगे। जैसे ये बनाया बच्चों हमने, ठीक है, ये चित्र बनाया हमने, इसका नाम मान लीजिए LMN। त्रिभुज का नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो मान लीजिए इस त्रिभुज की बच्चों, अब ये त्रिभुज है तो समद्विबाहु यानी दो भुजाएं बराबर होंगी। माने चलिए इसकी एक भुजा ये
और दूसरी भुजा ये दोनों बराबर है। ये बराबर के चिन्ह लगा दिए हमने, दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं समान हो गई। और संगत दो कोण, संगत का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे ये भुजा बनी है तो इस भुजा पे बना हुआ कोण ये, दूसरी भुजा ये बनी है तो इस पे बना हुआ कोण ये दोनों कोण यानी जो भुजाएं हैं उन भुजाओं पर बने हुए कोणों को संगत कोण कहते हैं। कैसे कोण, संगत कोण। तो इस भुजा पे बना हुआ कोण ये और इस भुजा पे बना हुआ कोण ये दोनों कोण संगत कोण है। तो ये दोनों कोण, दो भुजाएं अगर बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे, तो इसे कहते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये दो कोण कितने डिग्री के भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें निश्चित नहीं होता है बच्चों। अब अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं, इसे आपको कॉपी में नोट कर लेना है, फिर अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब अगला पॉइंट है हमारा विषम बाहु त्रिभुज, तीसरा नंबर। अब विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है इसे समझेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, सभी भुजाएं असमान हो तथा सभी कोण अलग अलग यानी असमान हो। विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ऐसा त्रिभुज बच्चों जिसकी सभी भुजाएं असमान हो और सभी कोण अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम का अर्थ होता है, देखिए यहां लिख देते हैं, विषम का अर्थ है भिन्न यानी अलग अलग। इसे चित्र द्वारा समझेंगे बच्चों। जैसे ये हमने बच्चों त्रिभुज बनाया, क्या बनाया हमने, ये त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का नाम मान लीजिए कुछ भी नाम है, RST। तो इस त्रिभुज में क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, देखो पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीनों बराबर नहीं होंगी, अलग अलग होंगी। तीनों भुजाएं, पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, तीनों भुजाएं कैसी हो, असमान। असमान का अर्थ है अलग अलग। जैसे अगर ये 5 है तो ये माने चलो 10 हो गई, ये 15 हो गई। इस तरीके से तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी और सभी कोण भी अलग अलग होंगे। यानी इसका कोण, ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण, सभी छोटे बड़े होंगे, आपस में अलग अलग कोण होंगे। तो इसे कहते हैं हम विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो ये त्रिभुज की हमने बेसिक जानकारी यहां पर समझी अच्छे से। अब आगे समझते हैं। देखिए बच्चों, अब आगे हम क्या करेंगे, ये हम 10th का जो चैप्टर है बच्चों हमारा त्रिभुज, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें त्रिभुज का बेसिक नॉलेज भी नहीं होती, तो वो हमने बेसिक नॉलेज अब यहाँ पर क्या कर दी, क्लियर। अब 10th का जो चैप्टर है उस पर हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो उससे बढ़ने से पहले देखो कुछ बेसिक पॉइंट और है, उन्हें और हमें क्लियर करना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं त्रिभुज के, जैसे हमने ये त्रिभुज बनाया, ये बनाया बच्चों हमने त्रिभुज, क्या बनाया, त्रिभुज। मान चलिए इसका नाम है XYZ। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 अंश। देखो इसे ध्यान से समझना है। वैसे जानते होंगे कुछ बच्चे, अंतः कोण का मतलब क्या है, यहां लिख देते हैं अंतः कोण। अंतः कोण का मतलब क्या है, अभी क्लियर करते हैं। त्रिभुज के अंदर बने हुए कोण
अंतः कोण कहलाते हैं, अंतः कोण कहलाते हैं। एक शब्द होता है बच्चों इसमें बहिष्कोण, बहिष्कोण, इसे भी ध्यान से समझोगे। त्रिभुज के बाहर बने हुए कोण, बाहर बने हुए कोण बहिष्कोण, बहिष्कोण कहलाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, जैसे हमने ये त्रिभुज बनाया, त्रिभुज एक्स वाई जेड। अब इसी त्रिभुज में मान के चलिए बच्चों, ये अंदर देखो, अंदर बने हैं कोण, ये अंदर वाले भाग को देखना है ध्यान से आपको। तो त्रिभुज का अंदर वाला भाग देखो, त्रिभुज के भीतर बनाए, तो त्रिभुज के अंदर बना हुआ कोण मान के चलो इसका नाम है एक। त्रिभुज के भीतर बना हुआ कोण इसका नाम है बच्चों दो, और त्रिभुज के भीतर बना हुआ इस कोण का नाम है, अंदर बने हुए कोण का नाम है तीन। तो जो कोण त्रिभुज के अंदर बने होते हैं, अंदर बनाए देखो, ये भी अंदर बना है, ये भी अंदर बना है, तो जो कोण त्रिभुज के अंदर बने हुए होते हैं उन कोणों को अंतः कोण कहते हैं। अंतः मतलब अंदर, त्रिभुज के अंदर बने हुए कोण अंतः कोण कहलाते हैं। जैसे लिख दीजिए यहां पर उदाहरण में, जैसे में लिख सकते हो आप, कौन कौन से बने देखो, कोण एक, ये कोण का चिन्ह है, कोण एक, कोण दो और कोण तीन। अब आते हैं बहिष्कोण पर। जो त्रिभुज के बाहर कोण बने होते हैं बच्चों उसे बोलते हैं हम बहिष्कोण। जैसे मान के चलिए ये त्रिभुज बना हुआ है बच्चों हमारा, इसे एक और बना लेते हैं, ये त्रिभुज बन गया हमारा बच्चों, ठीक है। तो मान के चलिए इन त्रिभुजों की सभी भुजाओं को, इस भुजा को मैं ऐसे बढ़ा दूं, ठीक है, इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए, इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए, तो त्रिभुज की तीनों भुजा को, पहली भुजा को आगे तक बढ़ा दिया, दूसरी भुजा को आगे तक बढ़ा दिया और तीसरी वाली साइड को भी आगे तक बढ़ा दिया। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ये याद रखना है बच्चों। और जो आकृति आएंगी जैसे चतुर्भुज, इसमें चार भुजाएं होती हैं। तो यहां देखोगे, मान चलिए अब यहां लिखो, यहां पर कोण का नाम लिखिए, मान चलिए हमने लिखा x, यहां पर लिखा बच्चों हमने y, और यहां पर लिखा हमने z। अब देखोगे त्रिभुज के बाहर, देखो त्रिभुज के अंदर, यहां पर क्या था, त्रिभुज के अंदर कोण बने हुए थे, और यहां पर क्या है, त्रिभुज के बाहर, देखो त्रिभुज के बाहर x, त्रिभुज के बाहर y, त्रिभुज के बाहर z। तो त्रिभुज के बाहर ये कोण बने हुए हैं बच्चों। तो देखिए त्रिभुज के बाहर जो कोण बने होते हैं, बाहर जो कोण बने होते हैं उन्हें कहते हैं बच्चों बहिष्कोण। तो यहां लिखते जाइए, कोण, कौन कौन से कोण बने हमारे उदाहरण में, जैसे कोण x, कोण y और कोण z। कोण x, कोण y और कोण z, ये है बच्चों हमारा बहिष्कोण। ठीक है बच्चों, तो हम ये 10th का ये आपके सामने बिल्कुल बेसिक क्लियर कर रहे हैं। बेसिक को क्लियर करके हम 10th का जो एक्सरसाइज है उस पर आएंगे। तो ध्यान से आपको अच्छे से समझना है। ये वीडियो बच्चों ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर जरूर करनी है, जैसे जो बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर होते हैं उन्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए बच्चों, थोड़ी सी एक बात मैं बताने जा रहा था, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। देखिए बच्चों, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, तो हमने बताया त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अंतः कोण का मतलब है जैसे त्रिभुज के अंदर कोण कौन कौन से बने हैं, त्रिभुज के अंदर कोण बना है बच्चों हमारा 1, कोण 2 और अगला कोण 3। इन तीनों का जो जोड़ होता है वो होता है बच्चों 180 अंश। अब एक क्वेश्चन मैं लिख के जा रहा हूं, त्रिभुज के
बहिष्कोणों का योग। ये आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, आपके लिए ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने। त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग। बहिष्कोण कौन से होते हैं? बाहर के, जैसे ये बने हुए हैं कोण एक्स, कोण वाई और कोण जेड। ये आपको बताना है कि कितना होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको बताना है कि इसमें त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होता है। अब मैं ऑप्शन लिख देता हूं, यहां पर विकल्प लिख देते हैं आपके लिए। ये आपको बताना है, कमेंट करके जरूर बताना है। 30 अंश या 45 अंश या 40 अंश या 360 अंश। ये 4 ऑप्शन आपके लिए हमने लिखे हैं। ये 4 ऑप्शन बच्चों हमने आपके लिए लिखे हैं। तो 4 ऑप्शन में बताना है आपको कि इनमें कौन सा सही है। ठीक है, तो जो भी सही हो वो आपको यहाँ पर क्लियर करना है, जो भी सही हो। तो बच्चों आपको ये क्लास, हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी। और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को भी सूचित करना है। और क्लास अच्छी लगती है आपको तो कमेंट में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमें ये बताना कि सर आपकी ये क्लास अच्छी है। तो हम आपके 10th वाले बच्चों के लिए 0 लेवल से, बिल्कुल बेसिक से एक नया बैच स्टार्ट करें, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सीखने को मिल पाए। ठीक है बच्चों, तो ये इतना काम आपके लिए करना है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बच्चों जरूर करना है, जिससे हमें पता चले कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।